फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के लिए गया आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लापता। कमांडर 12 कोर और डीजी कोस्ट गार्ड समेत 6 अफसरान सवार। आईएसपीआर के मुताबिक हेलीकॉप्टर लसबेला बलूचिस्तान में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन पर था। कमांडर 12 कोर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हेलीकॉप्टर मिलने के लिए दुआ को कहा। कौम मुतासरीन की मदद के लिए निकलने वाले वतन के बेटों की सलामती और बखैरियत वापसी के लिए दुआ गो है। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। फैसला सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 21 जून को फैसला महफूज किया। पीटीआई ममनुआ फंडिंग 8 साल जेरे साथ रहा। 14 नवंबर 2014 को अकबर एस बाबर ने केस दायर किया। इलेक्शन कमीशन ने फंडिंग की जांच के लिए स्क्रूटनी कमेटी भी बनाई। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। फैसले के वक्त पुलिस और एफसी के 1000 जवान ड्यूटी पर मौजूद होंगे। 4 महीने में 3.5 महीने में इन्होंने किया है। ये वाज़ेह है कि ना इनका इंटरेस्ट था, ना इनका इंटरेस्ट था महंगाई, सिर्फ एक इंटरेस्ट था एनआरओ लेना। कोई तैयारी नहीं थी इनकी। यानी अगर इन्होंने पावर में आना ही था और इतनी साजिश करके, तो कम से कम कुछ तैयारी तो करते इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। जो देख रहे थे ये साजिश हो रही है और उन्होंने फैसला किया कि जी हम कुछ नहीं करेंगे। आज वो भी जिम्मेदार हैं ये जो हो रहा है मुल्क के साथ। गवर्नमेंट के अंदर ये हालात हैं कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी इतनी नीचे चली गई है कि उनको आर्मी चीफ को कहना पड़ रहा है कि जी उनको टेलीफोन करें। हुकूमत की साख इतनी गिर गई कि आर्मी चीफ अमरीकियों को फोन कर रहे हैं। आर्मी चीफ आईएमएफ से पैसे दिलवाने के लिए सिफारिश का कह रहे हैं। इन हालात के जिम्मेदार वो भी हैं जो इस साजिश को रोक सकते थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं जो साजिश को देख रहे थे उन्होंने फैसला किया वो कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान श्रीलंका के बाद दिवालिया होने के करीब 4थे नंबर पर है। मुल्क की क़यादत इन लोगों को करनी चाहिए जिनका सब कुछ पाकिस्तान में हो, जिनकी जायदादें और बच्चे बाहर हैं। वो हुकूमत करना चाहते हैं। डॉलर को मुल्क से बाहर जाने से रोकने के लिए इमरजेंसी लगानी चाहिए। ये भी कहा। पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध और नून लीग सेंट्रल पंजाब की जमात बनकर रह गई। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम का मंसूबा नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की। हम सियासतदान सारे जो हैं, चाहे वो हुकूमत हो या बाहर हो, तो वो एक हो जाए तो हम क्या मैसेज देते दुनिया को कि हम एक हैं। कभी उन्होंने अपनी पार्टी बदली, लेकिन आर्मी चीफ को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा और सवाल करने पड़े। क्या सरदारों का फर्ज नहीं है तो आर्मी चीफ को सवाल करना पड़े। चौधरी शुजात ने माशी मामलात में आर्मी चीफ की मुदाखलत को सियासतदानों की नाकामी करार दे दिया। अबतर माशी सूरत हाल का कसूरवार सियासतदानों को ठहरा दिया। परवेज इलाही को अपनी रिहाइशगाह पर वापस आने की दावत। सरबराह मुस्लिम लीग काफ ने कहा मईशत पर आर्मी चीफ के बजाय सियासतदानों को बात करना चाहिए थी। बातचीत का अमल सियासतदानों ने शुरू करना है। इंकशाफ किया। इमरान खान ने तारिक बशीर चीमा और मुझसे मोनस इलाही की करप्शन से मुतल्लिक बातें की। इमरान खान पर जोर डाला वो मोनस को वजीर बनाए, मगर वो नहीं माने। इमरान खान ने कहा वो मोनस की जगह सालिक को वजीर बना देते हैं। चौधरी शुजात हुसैन की खुद पर लगाए गए इल्जामात की भी तरदीद। कहा जरदारी या नवाज शरीफ से कोई पैसा नहीं लिया, ना ही डील हुई। इल्जामात लगाने वालों की अपनी कोई हैसियत नहीं। तारिक बशीर चीमा ने कहा इल्जामात मत लगाएं वरना पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। परवेज इलाही पार्टी और खानदान को तकसीम न करें। एक्शन लेना है हमने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जिन्होंने यहाँ पर खाना नहीं पहुँचाया। कैंप्स लगे हैं खाने के बगैर, पानी के बगैर। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है और मैंने गुजारिश की कि आज ही खाना जिस तरह भी हो आज खाना मिलना चाहिए, अपना सुबह का रात का, और कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बात इंतहाई ज़रूरी है, वगरना इसके बगैर हमारी तमाम एफर्ट जो हैं वो अब बेसूद होंगी और उसका उल्टा नुकसान होगा।
सैलाब मुतासरीन के साथ भी हाथ। बलूचिस्तान इंतजामिया की 2 नंबरी वजीर आजम ने पकड़ ली। मुतासरीन के लिए लगाए गए रिलीफ कैंप जाली निकले। तबाहशुदा इलाके किला सैफुल्ला के कैंप में हजारों अफराद खुराक और तिब्बी सहूलियात से महरूम। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुतासरीन की रो रो कर दुहाइयाँ, सब सच बता दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतासरीन को खाना मिला न पानी। मेडिकल कैंपों में मरीजों का कोई रिकॉर्ड नहीं। वजीर आजम का मुतासरीन को फौरी तौर पर मुआवजा देने का हुक्म। जाँ बहक अफराद के वरुसा को फीकस 20 लाख दिए जाएंगे। कहा, जब तक आखिरी घर आबाद नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का मौके पर ही एक्शन। खाना फराहम न करने वाले अफसरान को मुअत्तल कर दिया। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा कि हमें कहा गया था कि 1 माह का राशन दिया गया, जो गलत साबित हुआ। बद इंतजामी और बदउनवानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। चीफ सेक्रेटरी को इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला मुआयना टीम अपनी रिपोर्ट 24 घंटे में पेश करेगी। मलका कोसार, मरी और गलियात में शदीद बारिश, नदी नालों में शदीद तोग़यानी। बरसाती नाले बेपर गए। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, मिट्टी के तोदे और दरख्त गिरने से कई सड़कें बंद। कई मकान भी जद में आ गए। दूसरी जानिब बारिश के बाद मरी का मौसम इंतहाई दिलफरेब। कई मकामात पर गहरी धुंध। सयाह बारिश और मौसम से लुत्फानंदोज होने लगे। सुप्रीम कोर्ट पर एतराज नहीं, फैसलों पर एतराज है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इदारों के सरबराहान भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी बाज़ फैसलों में गलतियां हुई। ये भी कहा, हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन होंगे। माशी सूरत हाल ठीक होने में वक्त लगेगा। इमरान खान इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुल्क की बड़ी बुराई है, इसे जड़ से निकालना चाहिए। PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का दूसरा फेज रवां हफ्ते शुरू करने का फैसला। दूसरे मरहले में मजीद 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जाने का कभी इम्कान। ज़राए के मुताबिक PTI के मलाकंड और लैया से ताल्लुक रखने वाले अरकान समेत मखसूस नशिस्तों पर कुछ खवातीन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। ताहाल चेयरमैन PTI इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत मरकजी लीडरशिप के इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी PTI ने चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। इस्तदा की गई, अदालत इलेक्शन कमीशन को 123 अरकान को डीनोटिफाई करने का हुक्म दे। तमाम नशिस्तें एक साथ खाली करार देने का हुक्म दिया जाए। मौक़िफ़ अपनाया, मौजूदा स्पीकर मंजूर शुदा इस्तीफों को इल्तिवा में रखने का इख्तियार नहीं रखते। असद उमर ने कहा, 3.5 माह बाद मर्जी के 11 इस्तीफे मंजूर किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली तो इस्तीफे रोकने के मजाज ही नहीं। मौजूदा इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन चुका, जो काबिल कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नज़ीर चौहान को चुंग लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक नज़ीर चौहान पर PTI के दफ्तर पर हमले का इल्जाम था। नज़ीर चौहान के खिलाफ थाना जोहर टाउन में मुकदमा दर्ज है। उतार चढ़ाव के बाद डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे कमी के बाद 238 रुपए 84 पैसे की सतह पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मस्बत रुझान के बाद मंदी। इंडेक्स में 74 पॉइंट्स की कमी, 4000 की सतह पर बंद हुआ। फी तोला सोना भी 2200 रुपए महंगा। पेशावर में डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। और महंगाई 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर। रवा माली साल के पहले माह में महंगाई की शरह में इजाफा। जुलाई में शरह 4.3% बढ़ी। सब्जियों की कीमत में 25% तक इजाफा रिकॉर्ड।